आप सभी को न्यून प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी पर अपने अपने इष्ट भगवान की कृपा सदैव सदैव बनी रहे। हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव सदैव बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनके क्वेश्चन भी है, उनके सवाल जवाब भी है, हम उनके उत्तर भी देंगे, उनके से क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, हम इतनी ज्यादा भक्ति करते हैं, हम इतनी ज्यादा भगवान की रखते हैं, और हमारे जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन से भगवान की करते हैं, तो वो अलग अलग भगवान के नाम लेते हैं कि हम वहां गए थे, किसी ने ये बताया था, वो भी हमने किया, हम किसी के और के वहां गए थे, वो भी हमने किया, है ना। सभी के हम जो है श्रद्धा से कर रहे हैं, जितना किसी ने बताया उतना हम कर रहे हैं, ठीक है। पर हम गलती वहीं कर बैठते हैं कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अलग अलग, किसी ने कहा, मैंने किसी को बोला कि भाई आप वहां जाओगे तो आपको ये फायदा होगा, किसी ने और ने बोला कि आप वहां जाओगे तो आपको फायदा मिलेगा। आप हर किसी के कहने में अलग अलग जगह जा रहे हो और उनकी साधना कर रहे हो, ठीक है। पर शास्त्र ये कहता है कि एक के साध्या सब सदे, एक ही साधना करते हो तो सबकी साधना हो गई। अगर आप एक भगवान की पूजा पाठ करते हो तो सभी भगवान की पूजा पाठ हो गई, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक तो दर दर की ठोकर खाना बंद करो, हर जगह जगह जाना बंद करो, आपके इष्ट भगवान की आज से ही पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दो। अगर आपको अपने इष्ट के बारे में नहीं पता है तो आप अपने पूर्वजों से, किसी बड़े आदमी से, बुजुर्गों से पूछो। अगर फिर भी आपको नहीं लगे कि यार नहीं, मुझे तो हनुमान जी महाराज ही मेरे इष्ट हैं, तो सिर्फ आप उनकी साधना करो। मेरे तो कृष्ण भगवान ही इष्ट है, महादेव ही इष्ट है ना। तो आप एक इष्ट भगवान को चुनो, उनकी साधना करो, उनकी पूजा पाठ करना प्रारंभ करो। तो आपको जो रिजल्ट आपको चाहिए ना, वो 100% रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा। आप चाहे कितनी दर की ठोकरें खा लोगे, कितनी पूजा पाठ कर लोगे, आपको लाभ नहीं होने वाला, है ना। तो एक ही साध्या सब सदे, एक की साधना अगर आप करोगे रोजाना, हम एक चीज को बार बार दोहराते हैं तो हमें याद हो जाती है ना। तो अगर एक ही भगवान की हम जैसे माला जप कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो कृष्ण कृष्ण करते हैं, कुछ राधा कृष्ण करते हैं, कुछ राधा राधा करते हैं, कुछ महादेव महादेव करते हैं, ओम विष्णु ओम नमः शिवाय, है ना। कुछ राम राम की माला जप करते हैं, कुछ विष्णु भगवान की जप करते हैं, है ना। जितनी ज्यादा एक नाम ज्यादा बार काउंट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा ना। तो साधना, नाम जब आप एक ही भगवान के करना चाहिए, एक ही इष्ट के करना चाहिए। गलती हम वहां कर बैठते हैं कि अब अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग चीजों की साधना करते हैं। मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप जितनी ज्यादा जगहों पे जाओगे ना, उतना ही ज्यादा आप ज्यादा उलझ जाओगे, उतना ही ज्यादा फंस जाओगे, है ना। तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने 15 दिन किसी भगवान की साधना की, उसका फल आपको 15 दिन में मिला, पर आपको उस चीज का समझ में नहीं आया। आपके मन में ये लगा कि नहीं यार, हमें संतुष्टि नहीं हुई, हमारे काम नहीं बना। फिर किसी ने बोला आप उसके पास में चले गए। अगर आप 21 दिन तक किसी की साधना बताए अनुसार चल रहे थे और वो 21 दिन नहीं करके और आप 3 महीना और करते, तो आपको रिजल्ट 21 दिन में जो रिजल्ट मिला उससे 4 गुना और रिजल्ट मिलता। उसके बाद 6 महीना तक और करते और रिजल्ट मिलता आपको, 12 महीना तक करते तो और रिजल्ट मिलता। आप 2 साल तक करते, 3 साल करते, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आपकी परिस्थितियां बदल जाती, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता, घर में शांति होती, पितरों का निवारण होता, पितृ दोष का निवारण हो जाता, पितरों की मोक्ष प्राप्ति हो जाती। आप एक चीज को कंटिन्यू करके देखो, भागवत गीता का पाठ आप कंटिन्यू करके देखो, हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करके देखो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का पाठ कंटिन्यू करके देखो, कृष्ण भगवान के कोई मंत्रों का कंटिन्यू आप करके देखो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप करके देखो, है ना। तो एक मंत्र की, एक भगवान की साधना करो, कंटिन्यू करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप दर दर की ठोकरें खाओगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बस आज इस वीडियो में हमें आपको यही बताना था। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे चाहिए।
तो वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।